जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 102वें दिवस के सत्र में धेनु कृपा गोवर्ती गो उत्पाद केंद्र पर, जहां भगवती गाय माता के पवित्र गोबर, पवित्र गौमूत्र और अन्य पवित्र पंचगव्यों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना करके, छोटे से धूप बत्ती से लेकर के और विशाल निवास हेतु गृह निर्माण जैसे कार्यों का संपादन जहां होता है, वहां पर आज हम सब गौ माता की साक्षी में बैठ करके भगवती गीता मैया के पावन विचारों पर चर्चा करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मानव जीवन पूरा का पूरा विचारों की श्रृंखलाओं का खेल है। हमारे जीवन में सुख अथवा दुख दोनों का आना जाना वस्तुतः केवल और केवल विचारों के कारण होता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है नहीं जो हमें दुख दे सके, दुखी कर सके, दुख पहुंचा सके, अथवा तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो हमें सुखी कर सके, सुख पहुंचा सके या सुख दे सके। सुख और दुख के लिए मनुष्य स्वाधीन होता है। कोई भी व्यक्ति जब विचारों का पराधीन हो जाता है, विचारों के अधीन हो जाता है, विचारों के महत्व को समझता नहीं, विचारों की शुद्धता को समझता नहीं है, तब उसके जीवन में सुख और दुख जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। अगर सुख हो और दुख हो तो एक ही वस्तु से सभी को सुख मिलना चाहिए और एक ही वस्तु से सभी को दुख मिलना चाहिए। जैसे कुछ लोग तीखा खा के सुखी होते तो कुछ लोग तीखा खा के दुखी होते। एक छोटा सा उदाहरण है ये, हालांकि उसके खाने न खाने से कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन जीवन में न आना है तीखा, लेकिन एक व्यक्ति है जो तीखा खा के अंत में कहता है कि वाह क्या स्वादिष्ट भोजन बना है, और वही उसी पंक्ति में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति कहता है कि भैया प्राण ही ले लिया आपने तो हमारे, ऐसा तीखा मार डाला, यानी कि अत्यंत दुखी हो जाता। हो सकता है प्रसाद ग्रहण करते करते ही उसको आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो जाए। ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। अगर सचमुच मिर्ची दुख देती तो दोनों को देनी चाहिए थी। अगर सचमुच मिर्ची सुख देती तो दोनों को देनी चाहिए। आप कहोगे दोनों के शरीर पृथक पृथक है, क्या पृथकता है? दोनों ही पंचगव्य से बने हैं, पंचभूत से बने हैं। दोनों की जीवा पर स्वाद कलिकाएं हैं, दोनों के यकृत आमाशय भोजन नलिकाएं हैं। पूरा पाचन संस्थान भी करीब करीब एक समान है। सिर्फ विचारों का अंतर है। विचार बदलते ही कि व्यक्ति को वही चीज प्रसन्न कर देती है, विचार में परिवर्तन आती कि वही चीज व्यक्ति को अप्रसन्न कर देती है। आप किसी मार्ग से जा रहे हैं, आपके हाथ में जल का लोटा है, कुछ पुष्प है, भगवान के मंदिर पर जा रहे हैं आप। रास्ते में आपको आपका कोई पुराना मित्र मिल गया बहुत दिनों बाद, या कोई आपका अच्छा प्रिय लगने वाला रिश्तेदार मिल गया। आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, और उसकी जगह अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसे आप पसंद नहीं करते, जिसके प्रति आपके मन में वैर है, विरोध है, तो आप उसी समय दुखी हो जाए। आप वही थे, वो सिर्फ दिखे। दोनों ही पंचभूत के बने हुए, दोनों में जीवात्मा है, दोनों मानव शरीर धारण किए हैं, लेकिन एक के प्रति आपका विचार सहानुभूतिपूर्ण है, प्रेमपूर्ण है, दूसरे के प्रति आपका विचार क्रोधपूर्ण है और वैर की भावना रखता है। इसलिए आप सुखी और दुखी हो गए। तो अगले ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो सिर्फ आ रहे थे। जिसने प्रसन्न किया वो भी मार्ग से केवल गुजर रहा था,
जिसने अप्रसन्न किया वो भी मार्ग से गुजर रहा था। किया किसी ने कुछ नहीं, लेकिन आपके मन में जो विचार है, एक के प्रति आपके मन में प्रेम भरे विचार थे, एक के प्रति आपके मन में द्वेष भरे विचार थे, वैरी वाले विचार थे, दुश्मन वाले विचार थे। आपको दुखी वस्तु तो आपके विचारों ने किया, किसी व्यक्ति ने नहीं किया। इसी प्रकार संपूर्ण जीवन काल में केवल एक दो घटनाओं में ही नहीं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य जब जब भी प्रसन्न होता है वो अपने विचारों से होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य जब जब भी व्यथित होता है, दुखी होता है, वह भी अपने विचारों से होता है। प्रसन्न होने के लिए व्यक्ति स्वाधीन है, पूरी तरह स्वतंत्र है, और अप्रसन्न होने के लिए भी स्वाधीन है। आपके अपने पर निर्भर करता है कि आप सुखी होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं। कोई वस्तु कोई व्यवस्था आपको सुखी और दुखी नहीं कर सकती। आज से 40 साल पहले आपके पास कूलर नहीं था, आपके पास एसी नहीं था, आपके पास पंखा नहीं था, फिर भी आप प्रसन्न थे। एक खटिया पर बिस्तर डाल के सोते थे, फिर भी अच्छे से नींद आती थी। आज आपके पास अच्छा बिस्तर है, साधारण नहीं, मेडिकेटेड ऐसा बिस्तर है जिसका ब्रांड ही डॉक्टर ऑर्थो है। आपके पास कूलर भी है, पंखा भी है, अच्छी बिजली व्यवस्था भी है, फिर भी वैसी नींद आप नहीं ले पा रहे हैं जैसी आप उस समय ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय आप प्रकृति के करीब होने के कारण विचार भी पंचभूतों के सामंजस्य के साथ। आज हम प्रकृति से दूर हुए और हमारे विचारों में भी विकृति आई, परिणाम स्वरूप सुविधाएं होकर के भी हम दुखी। आप कहोगे कि ये कैसे कहा जा सकता है कि सुविधाएं बढ़ने के बाद दुख बढ़ा है। आप एक छोटा सा विचार करिए, 50 वर्ष पहले भारतवर्ष में जितने लोगों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे रोग थे, क्या आज उतनी ही संख्या में है या बढ़े हैं? बढ़े नहीं है, बहुत बढ़े हैं, बहुत अधिक बढ़े हैं, बहुत अधिक बढ़े हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ, विज्ञान कहता है कि ये दोनों रोग तनाव से आते हैं, दुख से आते हैं। अगर शक्कर खाने से रोग आते तो कई लोग आधा किलो गुड़ रोज खा जाते हैं। हम ऐसे किसानों को भी जानते हैं जो दोनों सौ में गुड़ से ही रोटी खाते हैं। अगर कभी किसी स्नेह भोज में उनको आमंत्रण मिल जाए तो तसला भर के मिठाई जिम जाते हैं, फिर भी उनका रक्तचाप सामान्य है। ऐसे लोग हैं जो भरपूर नमक के साथ प्रसाद लेते हैं, फिर भी उनका रक्तचाप सामान्य है। मिठाई खाने वाले का रक्त ग्लूकोज सामान्य है। लेकिन जो लोग अति साधारण भोजन करते हैं, मूंग की दाल और फुल्का खाते हैं, ऊपर ज्यादा घी भी नहीं लगाते हैं, मिठाई से तो दूरी ही बना के रखते हैं, फिर भी उनका रक्तचाप और उनका ब्लड ग्लूकोज बहुत ऊंचा है। उनको मधुमेह की और ब्लड प्रेशर की बीमारी है। क्यों? डॉक्टर ने कहा है तनाव मत लीजिए, इसको ठीक करना है। तो तनाव किससे आता है? हमारे विचारों से आता है। तो सुविधाएं बढ़ने के बाद हम अपने विचारों का कहीं संतुलन न बना पाए, परिणाम उसका सामने है कि हम सुखी होने के बजाय दुखी हो गए। मानव जब जन्म लेता है तो उसको 2 प्रकार के अधिकार मिलते हैं। वो उसके मौलिक अधिकार है। ठीक है, संविधान ने मौलिक अधिकारों की अलग अलग परिभाषा दी हो, देता ही है। संविधान तो पृथक पृथक परिभाषा प्रदान करता है। एक ही बात के भी 2 पहलू स्पष्ट होते हैं। जैसे कल गौ रक्षा के अधिकारों पर हम कुछ अध्ययन करने बैठे तो 2 बातें सामने आ गई। कहा कसाई का मौलिक अधिकार है कि वह अपनी पसंद का भोजन करे, इसलिए उसके अधिकार की रक्षा होनी चाहिए कि वो किसी का भी मांस खाए, चाहे वो पशु है चाहे वो गौ है। ठीक उसी के साथ दूसरी बात लिखी हुई थी कि जो लोग गौ प्रेमी है उनका भी मौलिक अधिकार है कि वो जिससे प्रेम करते हैं उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए। तो अब तो दोनों बातों में से कोई एक का चुनाव हो सकता है, दोनों का तो नहीं हो सकता। तो संविधान के अपने मौलिक अधिकार अलग है, परंतु मानव जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मूल रूप से मौलिक अधिकारों की बात करें तो मनुष्य के जन्म लेने के बाद उसके पास 2 ही अधिकार होते हैं।
पहला अधिकार उसका साधक होना और दूसरा अधिकार उसका सुखी होना। पशु इन दोनों अधिकारों से वंचित रहते हैं। पशुओं के पास ये अधिकार नहीं है। पशु जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति के अनुकूल वह जीता है। अपनी परिस्थिति को, अपने विचारों को बदल नहीं सकता। वो खरगोश है तो सिंह को देख करके दुखी हो जाएगा, डर जाएगा, लेकिन मनुष्य सिंह को देख के हर बार डरे, यह आवश्यक नहीं। साथ ही साथ पशु आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसी क्रियाओं के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। 4 क्रियाओं के अधीन हमारे धर्म ग्रंथों में पशुओं को बताया। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 कार्यों में ही पशु पक्षी लिप्त रहते हैं। लेकिन मनुष्य चाहे तो इन चारों चीजों से बच करके भी जीवन जी सकते हैं। बिना आहार के भी लोगों को, पशुओं को तो नहीं लेकिन मनुष्यों को जीवन जीते देखा है। गुजरात प्रांत में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली जो 40 वर्षों से भोजन ही नहीं किया है। हाल ही में आप लोगों ने सोशल मीडिया पर इस प्रकार की पोस्टें देखी होगी कि एक दादा गुरु नाम से महापुरुष है, वो कई वर्षों से भोजन नहीं कर रहे। उन्होंने कालांतर में जल का भी परित्याग कर दिया। अर्थात आहार मनुष्य के लिए आवश्यक हो, ये पूर्ण सत्य नहीं है। निद्रा, भगवान ने अर्जुन को ही गुड़ाकेश कह करके संबोधित किया। ये इस बात का प्रतीक है कि अर्जुन बिना वो निद्रा के रह सकता था। भय, ऐसे कई महापुरुष रहे हैं जिन्होंने एक साथ 50-50 योद्धाओं से युद्ध किया है बिना डरे, और कई लोग ब्रह्मचारी रहे हैं। इसका अर्थ मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं कि पशुओं जैसा जीवन हो। मनुष्य को 2 अधिकार प्राप्त है, वो दोनों पशुओं के पास नहीं। पहला, प्रसन्न रहने का अधिकार मनुष्य को प्राप्त है। हर परिस्थिति में मनुष्य विचारों का आश्रय लेकर के प्रसन्न रह सकता है। पशु विचारों का आश्रय लेकर प्रसन्न नहीं रह सकता। उसको अच्छा भोजन, अच्छी नींद की व्यवस्था और भयमुक्त वातावरण मिले तो वो प्रसन्न रहता है। लेकिन मनुष्य चाहे तो अपने विचारों की शक्ति से प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रह सकता है, हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। जैसे किसी दिन प्रातः प्रातः भोजन न मिला तो पशु दुखी रहेगा, लेकिन मनुष्य को भोजन न मिला तो वो 2-3 विचार करके प्रसन्न रह सकता है। पहला विचार, बहुत दिन हो गए यकृत को, आमाशय को, छोटी आंत को, बड़ी आंत को विश्राम ही नहीं दिया। पूरा पाचन संस्थान कई दिनों से लगातार श्रम कर रहा है, चलो आज प्रसाद न मिला तो इसे थोड़ा विश्राम हो जाएगा। ये विचार आने मात्र से क्षुधा के कारण, भूख के कारण जो कष्ट हमारे मन में था वो समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो। अथवा वो दूसरी रीति से भी विचार कर सकता है कि प्रमाद बस या संगति बस कई दिनों से मैं व्रत न कर पाया, आज संयोग से मंगलवार है, कोई सा भी वार है, कोई न कोई संबंध तो उसका अध्यात्म से है ही। आज मंगलवार है, अच्छा हो गया आज भोजन न मिला, इसी बहाने हनुमान जी महाराज का व्रत हो गया। ये विचार, केवल भोजन थोड़ी आया उसके पास, भोजन नहीं आया, सिर्फ उसने विचार किया। उस विचार ने उसके क्षुधा के कारण, भूख के कारण होने वाले कष्ट से उसको बचा लिया। कभी ऐसी परिस्थिति आई कि निद्रा न मिली, उस दिन वह विचार कर ले कि अच्छा हुआ 1 वर्ष हो गया प्रतिदिन सो ही सो रहे हैं, आज कम से कम इसी बहाने जागरण तो हो गया। अन्य लोग योजना बना करके जागरण करने बैठते हैं, मेरा भगवान की कृपा से बिना योजना के ही जागरण। यह सोच करके उस दिन न प्राप्त होने वाली निद्रा से वह दुखी न होगा, उस दिन न प्राप्त होने वाले सुविधा से वह दुखी न होगा, बल्कि प्रसन्नता महसूस करेगा, आनंद महसूस करेगा। आप आराम से अपने घर पर बैठे हैं, अचानक दूर किसी राज्य से आपके लिए एक आकस्मिक कॉल आया कि आपको अर्जेंट आना पड़ेगा, इस प्रकार की विपत्ति आ गई। लोकाचार निभाने के लिए चल पड़े। वहां जाकर के व्यक्ति चाहे तो दुखी भी हो सकता है, चाहे तो प्रसन्न भी हो सकता है।
दुखी इस बात को लेकर के हो सकता है कि कैसी विडंबना आन पड़ी, मेरा व्यर्थ में समय खराब हो गया, इतनी दूर से आना पड़ा। प्रसन्नता वो इस बात की रख सकता है कि चलो बहुत लंबे समय से कामकाज में इतने व्यस्त थे कि घर ही नहीं छोड़ पा रहे थे, इसी बहाने कम से कम थोड़ा घूमना फिरना हो गया, इधर के आसपास के तीर्थ स्थलों के दर्शन हो जाएंगे और पर्यटक स्थल पर घूम लेंगे, आश्रय ही सही इस बहाने आ गए, ऐसा विचार करके वो प्रसन्न। ये सिर्फ भोजन या भ्रमण तक, निद्रा तक ही सीमित नहीं है, ये सारे के सारे विचार आपके जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंध रखते हैं। आप प्रत्येक विचार के साथ प्रसन्न रह सकते हैं, प्रत्येक विचार के साथ अप्रसन्न हो सकते हैं। इसका अर्थ आपके प्रसन्न होने में किसी और की कोई भूमिका नहीं है, आपके अप्रसन्न होने में भी किसी और की भूमिका नहीं है। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आपको यह मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है कि आप सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। अब आप अपने अधिकारों का उपयोग न करें, ये आपके अपने ऊपर है, और अप्रसन्न रहे। किसी ने हमें गाली दे दी, किसी ने हमारी निंदा कर दी, अगर विवेक नहीं है तो वो दोनों अप्रसन्नता का कारण बनेंगे। इसने मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा कहा तो क्यों कहा, इसने मेरी निंदा कैसे कर दी, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसकी भी पोल खोलूंगा, उसको तो मैं देख लूंगा, इत्यादि इत्यादि। ये शब्द कब निकलते हैं? जब अंदर पीड़ा होती है, दुख होती है, वेदना होती है, तो वेदना के प्रत्युत्तर में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है। लेकिन काश वह अपने विचारों को नियंत्रित कर ले तो हो सकता है वो प्रसन्न भी हो जाए। किसी ने हमारी निंदा की, उसी समय हम किसी महापुरुष का पद गा करके अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। निंदक निरिय राखी आंगन कुटी समाज, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे सहाय। वाह, अच्छा किया ना उसने, भला किया, मेरी निंदा करके और मुझे पवित्र करने का काम। तुलसी बाबा ने तो एक जगह कहा है कि निंदा करने वाला हमारी मां से भी ज्यादा महान है। जिस मां ने हमें जन्म दिया उससे अधिक महान निंदक है। मां तो हमारा जो मन है, हमारी जो गंदगी है, हम जब छोटे थे तो हमारे उसके हाथों से धोया करती थी। जन्म देने वाली मां गंदगी किससे धोती है? हाथ से धोती है। लेकिन ये तो जीभ से मेरे जीवन के सारे पाप रूपी मेलों को चाट रहा है, इसलिए तो मेरी मां से भी बड़ा हुआ। इसने अपराध क्या किया? मेरे पापों का समन कर रहा है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि जब कोई हमारी निंदा करे तो हमारे जीवन का एक पाप समाप्त हो जाता है, और वह पाप उसके जीवन में चला जाता है। तो वो तो कितना महान है कि हमारे पापों का भक्षण करके हमको पवित्र करके परमात्मा तक की तरफ पहुंचा रहा है। अगर किसी की निंदा, हमारी निंदा किसी के द्वारा की गई है और हमें संज्ञान में आ जाए तो हम उससे प्रसन्न हो सकते हैं, अगर हमने हमारे विचारों का सामंजस्य बना रखा है। तो विचार करिए, कहां किसी और के कारण हम सुखी और दुखी हो सकते हैं। हमारे सुख और हमारे दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल हम हैं और हमारे अपने विचार हैं, और कुछ भी नहीं है। सारा संसार आपका कुछ न बिगाड़ सकता और सारा संसार आपका कुछ न सुधार सकता। अगर कुछ बिगड़ेगा तो आपके प्रारब्धों से और आपके विचारों से बिगड़ेगा। कुछ सुधरेगा, कुछ लाभ प्राप्त होगा तो भी आपके अपने विचारों से और आपके अपने प्रारब्धों से ही। बिगड़ना और सुधरना किसी और के हाथ में है नहीं। आप लाख चाह करके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और आप लाख चाह करके भी मेरा कुछ सुधार भी नहीं सकते। अगर आप सुधारने बैठे हैं तो ये हमारा प्रारब्ध है। हाँ, हो सकता है हमने आपका कभी पहले सुधार रखा था, इसलिए अब आप उसके फलस्वरूप सुधारने बैठे हैं। असल में पहले मैंने सुधारा, ये भी तो कारण मैं ही बना। आपने मेरे को कैसे सुधारा? मेरा कोई काम आज आप सुधार रहे, इसका मतलब मैंने पहले सुधारा हुआ है, उसका फल मुझे मिल रहा है, न कि आप मेरा कोई सहयोग कर रहे। और अगर मेरा काम किसी के माध्यम से बिगड़ रहा है तो मैंने पहले उसका काम बिगड़ा होगा, इसलिए प्रारब्धवश वो माध्यम बना है और मेरा काम बिगड़ रहा है। तो उसमें उसकी क्या भूमिका है? मेरी अपनी भूमिका है कि मैंने ही तो पूर्व काल में उसका काम बिगाड़ा, मेरा काम तो बिगड़ना ही है। तो चाहे विचारों की दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे क्रियाओं की दृष्टिकोण से देखा जाए, इस संसार में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी में योग्यता नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके या हमारा कुछ सुधार सके। हमारे सुधारे और हमारे बिगाड़े के लिए केवल और केवल एकमात्र जिम्मेदार अगर कोई है वो सिर्फ और सिर्फ हम है, कोई दूसरा नहीं।
केवल और केवल हम और कोई दूसरा नहीं। इसलिए हम अपने विचारों को ठीक कर पाए, उसी के लिए प्रभु ने कृपा करके अर्जुन को गीता जी सुनाई, ताकि उन्हीं गीता जी के श्रवण से, कथन से, मनन से, चिंतन से हम लोग अपने विचारों को उत्तम करके इस संसार सागर में आने वाले दुख रूपी मगर इत्यादि से हम बच जाएं, दुख रूपी घड़ियालों से बच जाए। यह संसार सागर है, इसमें कई दुख रूपी घड़ियाल मगर विचरण कर रहे हैं, लेकिन उनसे बचने का अगर साधन कोई है तो वो हमारी शुद्ध विचार रूपी नाव है, विवेकपूर्ण विचार रूपी नाव है, जिसको छू नहीं सकते, जिस पर वो हमला नहीं कर सकते। तो उन विचारों की शुद्धता के लिए जो गीता जी का पावन ज्ञान प्राप्त हुआ है, आइए थोड़ी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के पहले अध्याय के 21वें श्लोक के दूसरे भाग पर चर्चा करते हैं। ऋषिकेतम तदा वाक्यमेदमाहं महीपते सेनयोरुभयोर् मध्ये रथं स्थापयेत्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को आग्रह कर रहे हैं। जब कृष्ण पितामह के द्वारा शंख ध्वनि हुई, सहयोग करते हुए सभी कौरवों ने शंख ध्वनि की, प्रत्युत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि की शुरुआत की और द्रौपदी और सुभद्रा के पुत्रों के साथ वह शंख ध्वनि पूर्ण होती है। शंख ध्वनि की पूर्णता के बाद कौरव सेना के लोग अपने अपने आयुधों को, अपने अपने हथियारों को, अपनी अपनी तलवारों को मजबूती से युद्ध की करने के भाव से कठोरता से पकड़ लेते। भयभीत हुए बिना, बिना किसी भी प्रकार का डर रखे बिना अर्जुन अपने गांडीव धनुष को मजबूती से पकड़ लेता है और पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि प्रभु मुझे वहां ले चलो जहां पर ये सारे लोग खड़े हैं, उनके बीचों बीच, लंबाई की दृष्टि से भी बीचों बीच और चौड़ाई की दृष्टि से भी बीचों बीच। लंबाई की दृष्टि से कौरव सेना का जो विस्तार है, चौड़ाई की दृष्टिकोण से एक तरफ कौरव सेना, एक तरफ पांडव सेना, उन दोनों के मध्य ले जाकर के खड़ा करने का भाव अर्जुन ने प्रकट किया है। अब प्रश्न ये तो बात हो गई अर्जुन की, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया है, हे अच्युत, हे कभी न गिरने वाले नाथ, हे अपनी स्थिति में ही बने और रहने वाले प्रभु, आप मेरे रथ को मध्य में ले चलिए। क्यों? मध्य किसका प्रतीक है? मध्य दुख और सुख के बीच की जो सम अवस्था है उसका प्रतीक। याद रखिए, सुख भी खतरनाक होता है, दुख भी खतरनाक होता है। कदाचित दुख जितना खतरनाक न है, उससे अधिक सुख खतरनाक है। अगर आप गहराई से विचार करोगे तो पाओगे कि दुख से अधिक खतरनाक सुख है, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है, इसलिए दुख अधिक खतरनाक नहीं है। दुख की समाप्ति के ठीक बाद सुख है। अंधेरे को अधिक खतरनाक ना समझना चाहिए, अंधेरा अधिक खतरनाक है भी नहीं, क्योंकि अंधेरे के बाद एक आशा है कि सूर्योदय होगा, अंधेरे के बाद एक आशा है कि एक नई रोशनी आएगी जीवन में। लेकिन उजाला खतरनाक है, क्योंकि एक बार उजाला आने के बाद फिर एक नया भय सताने लगता है कि सांझ ढलने वाली है, फिर अंधेरा होगा, और उजाले के बाद अंधेरा होता है, ये तय है। इसलिए भय बढ़ाने वाली चीज है। अंधेरा होने के बाद एक आस हमारे भय को मिटा देती है कि फिर उजाला होगा, फिर सवेरा होगा। ऐसे ही दुख भी हमारे जीवन में इसी प्रकार की भूमिका को निश्चय करता है कि आज हम दुखी हैं, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम सदकर्म कर रहे हैं, हम सुमिरन कर रहे हैं, हम ज्ञान पथ पर चल रहे हैं, हमारे दोनों हाथ सदा दीन दुखियों की सेवा में लगे हैं। अतः न्याय रीति से जीवन जी रहे हैं तो स्पष्ट है कि आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख आएगा। इस आस के साथ जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो दुख उसको अधिक महसूस नहीं होता, कष्ट उसको अधिक महसूस न होता। भूख लग रही है किसी व्यक्ति को, भयंकर भूख लग रही है, और किसी ने कहा कि अच्छा भोजन करोगे? कहा अभी भोजन आया नहीं है, लेकिन रसोई में छोंक लग रहा है, उसकी सुगंध आ गई। हलवा बन रहा है, उसकी सुगंध आ गई। रोटी सिक रही है, उसकी सुगंध आ गई।
उसके मन में एक आस जग गई कि हाँ भोजन मिलने वाला है। अभी मिला नहीं है, लेकिन आस जगते कि वह सुखी हो जाता है। ये आस मध्य की स्थिति है। क्षुधा भूख मिटी नहीं, भोजन प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन बीच में आके खड़ा हो गया, प्राप्त होने की आस है, इसलिए वह सुखी हो गया। आपके पेट में दर्द है, आप बहुत चीख रहे, चिल्ला रहे, पेट पकड़ के बैठे हैं, पेट को किसी कपड़े से बांध दिया। आपके परिजन उस स्थिति को देख करके सीधा है एक ही निर्णय लेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, चिकित्सालय ले जाएंगे। बड़ी भीड़ पड़ रही है, डॉक्टर साहब के सामने 10 लोग पहले से ही पंक्ति में खड़े हैं, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आधा घंटा। अभी आपका उपचार प्रारंभ नहीं हुआ, अभी आपको चिकित्सक ने देखा नहीं, अभी आपको छुआ नहीं, लेकिन चिकित्सालय में जाने के बाद वो दर्द अपने आप कम हो जाता है, सिर्फ इस आस से कि अभी आधा घंटे बाद डॉक्टर मुझे देखेगा। आपने स्वयं में भी कभी चोट लगने पर या इस प्रकार की वेदना होने पर जब चिकित्सालय गए होंगे तो आपने स्वयं में यह बात महसूस की होगी कि ऐसा होता है कि चिकित्सा प्रारंभ नहीं। अरे वो स्वयं के लिए ही नहीं होता, अपितु साथ वालों के लिए भी होता है। हमारा अपना कोई परिचित पेट दर्द से बहुत परेशान है, हम साथ में हैं, हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं, इसका पेट दर्द भयंकर हो रहा है, लेकिन जैसे चिकित्सालय पहुंचे हमको भी आराम महसूस होता है कि अब कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। एक आस है, एक विश्वास है, बिना उपचार के भी आराम महसूस हुआ। ये किसने किया? विचारों की साम्यता ने। मध्य में जाकर के जब खड़ा होता है व्यक्ति तो सुख और दुख के मध्य हो जाता है। बात चल रही थी कि दुख से अधिक भयंकर दुख देने वाला सुख है, क्योंकि ये तय है कि जिसने व्यक्ति ने जीवन में सुख प्राप्त किया वह दुखी होगा ही होगा। सुख का विलोम शब्द है दुख, वो आना ही है। सुख और दुख को लेकर के महापुरुषों ने सदा ही कहा है कि सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप अगर एक सिक्का, जीवन रूपी सिक्का ले रहे हो तो आप दूसरे पहलू से कैसे वंचित रह सकते? इधर किया तो हेड है, इधर किया तो टेल है। बिना टेल का सिक्का नहीं हो सकता या बिना हेड का सिक्का नहीं हो सकता, होगा तो वो मूल्यहीन होगा। अतः जीवन रूपी सिक्का अगर हमने स्वीकार किया है तो सुख और दुख रूपी उसके दोनों पहलुओं को भी हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, कुछ ना हो सकता। तो फिर क्या किया जाए? इसके मध्य का एक मार्ग है और उस मध्य मार्ग को कहा है आनंद। सुख और दुख के बीच की एक अद्भुत स्थिति है जो सुख को भी न आने देती पास में, दुख को भी न आने देती पास। जिस प्रकार एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है और बीच में अर्जुन खड़े हो गए। अभी न कौरव पक्ष में न पांडव पक्ष में है। एक समय आया उसी स्थिति में कि अर्जुन निष्पक्षता की बात करने लगा कि मैं तो कौरवों को ऊपर भी शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यानी कि कोई पक्ष रहता ही नहीं है मध्य में आने के बाद। तो सुख और दुख के मध्य में अगर कोई चीज है तो उसका नाम है आनंद। सुख का विलोम शब्द दुख है, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द व्याकरणकारों ने भी नहीं लिखा है, क्योंकि उनको पता है कि एक बार मध्य में आ गई, स्थिति बन गई, आनंद प्राप्त हो गया तो फिर दुखों के लिए कोई स्थान है ही नहीं, फिर दुख प्रकट हो ही नहीं सकता। एक बार अगर आनंद आ गया फिर दुख आएगा कैसे? आनंद के बाद तो परमानंद आएगा, अखंड आनंद आएगा, विराट आनंद आएगा, कोई कमी होने वाली नहीं है। तो आनंद कैसे आए? आनंद क्या है? आनंद का अर्थ सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, दो अर्थ नहीं निकलते आनंद के, सिर्फ एक ही अर्थ है आनंद का, मतलब ईश्वर। इसलिए हमारे महापुरुषों ने भगवान के स्वरूप का जब वर्णन किया तो कहा भगवान सच्चिदानंद है, सतचित आनंद स्वरूप है ईश्वर। इसीलिए तो भगवान राम के प्रकट होने पर यह कहा गया कि अवध में आनंद भय। इसलिए श्री कृष्ण जी के प्राकट्य उत्सव पर यह ने कहा कि यशोदा के पुत्र हुआ है। सबने संवेद स्वर में एक ही बात कही कि नंद के आनंद भयो। आनंद का एक ही अर्थ होता है ईश्वर, आनंद का एक ही अर्थ होता है परमात्मा। आनंद का अर्थ सिर्फ हमारे स्व से है, जो आत्म तत्व है उससे है। तो जब हम मध्य में समय स्थिति में जाके खड़े हो जाए तो हम अपने स्व को पहचान पाते हैं कि मैं कौन हूं।
जो भ्रम है हमारा दूर हो जाएगा। तो भ्रम क्या है? भ्रम यह है कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये मुझे प्राप्त है, मैं इसको जैसा चाहूंगा ऐसा उपयोग करूंगा, ये भ्रम है। सच्चाई क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर तो मुझे प्राप्त हुआ है 150 सालों के लिए, पंचभौतिक देह मुझे मिली है, इसलिए मेरी नहीं है। और जो मिली हुई चीज होती है वो मेरे लिए भी नहीं होती है। हम आपको कोई वस्तु संभालने के लिए देखिए, संभालिए, आपको प्राप्त हुई है, क्या आप उसका उपयोग कर सकते? नहीं कर सकते। सिर्फ संभाल सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, उपयोग नहीं। उपयोग अपने लिए होता है, सदुपयोग औरों के लिए होता है। उपयोग शब्द निज शरीर के लिए, निज देह के लिए, निज देह के करीबियों के लिए, निज देह के रिश्तेदारों के लिए होता है, जबकि सदुपयोग शब्द का प्रयोग सेवा के लिए होता है। तो ये बात जब हम समझ जाएं तो आनंद प्रकट होगा। और ये बात हमें अपनी दिनचर्या में लानी पड़ेगी। जैसे आपने आकर के प्रश्न किया था कि क्या आप स्वस्थ हैं, तो हमारा प्रति प्रश्न हुआ था कि आप किसके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? मेरे? कि हाँ, तो मैं तो स्वस्थ हूं, क्योंकि मैं तो आनंद स्वरूप हूं। और जो आनंद स्वरूप होता है उसका संबंध विचारों से होता है, और जिसका संबंध विचारों से होता है वो तो सदैव स्वस्थ रहता है। देह का धर्म है रोगी होना, और मैं देह नहीं हूं तो मैं बीमार कैसे हो सकता हूं? शरीर बीमार हो सकता है। शरीर के गुण है, जायते वर्धते रुग्णते नश्यते। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, रोगी होता है, नष्ट हो जाता है। मैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कृद्यन्तापो न शोषयति मार्तः। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मैं जन्मता भी नहीं हूं, मैं मरता भी नहीं हूं। मुझे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, मुझे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता, मुझे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, मुझे पानी भिगो न सकता, मुझे हवा सुखा न सकती, और पावक में अग्नि में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मुझे जला दे। क्यों? क्योंकि मैं तो अजर हूं, अमर हूं और अविनाशी हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अगर मैं शरीर होता तो मुझे जलाया जा सकता था, अगर मैं शरीर होता तो मुझे गलाया जा सकता था, अगर मैं शरीर होता तो मुझे सुखाया जा सकता था, मैं शरीर होता तो मेरे साथ काट भेद छेद हो सकता था। लेकिन मैं तो सिर्फ जीवात्मा हूं। यह भाव जिस दिन प्रकट हो गया फिर सिर्फ आनंद है। फिर शरीर को कितने भी कष्ट हो, दुख हो, उससे मन प्रभावित न होगा। हाँ, शरीर को कष्ट होने पर यह न सलाह दी जा रही कि आप इसको स्वस्थ न करें। चोट लगी है, शरीर प्राप्त है, इसलिए इसकी सुरक्षा का जिम्मा भी आपका है, इसलिए पट्टी बांधिए। भूख लगी है, ये शरीर आपको प्राप्त है, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको भोजन कराइए। ये शरीर आपको प्राप्त है, इसलिए इससे ऊपर एक कर्तव्य और बनता है कि आपको जो प्राप्त शरीर इसको सदकर्मों में लगाइए, अच्छे कर्मों में लगाइए। ये भी आपका कर्तव्य है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, इस बात को भली भांति याद रखना पड़ेगा। यह याद रखने पर सदैव आनंद बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है। तो आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए आज के सत्र को यही विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।